प्यारे बच्चों नमस्कार। बेहतरीन क्वेश्चन पेपर लेकर के हम उपस्थित हो गए हैं ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पर। तो इस बेहतरीन पेपर के साथ आप सभी लोग जुड़ जाइए और एक एक प्रश्न को बारीकी के साथ आप इसको समझ लीजिए। चलिए मैं देखता हूं पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या है, फटाफट हल करते हैं इसको। हिंदी गद्य का प्राचीनतम रूप पाया जाता है। हिंदी गद्य का जो प्राचीनतम रूप है, चलिए हम आप सबकी कमेंट पढ़ेंगे। आप सभी लोग फटाफट आते चले जाइए, शेयर करते चले जाइए, ठीक है। बिल्कुल गंगा सागर राज जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो हिंदी गद्य का प्राचीनतम रूप पाया जाता है राजस्थानी गद्य में, अवधी गद्य में, खड़ी बोली गद्य में या फिर प्राकृत गद्य में। कहां पाया जाता है, कौन से गद्य में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है राजस्थानी गद्य, ठीक है। बिल्कुल। हेलो आदित्य तिवारी, सीक्रेट सुपरस्टार, ऋषि टॉप, सोनू जी, राजा सरदाना, आकिब पाशा, दीप सिंह, मेहताब खान, रोयल विकास एंड सोनू जी, अश्विनी यादव जी। राजस्थानी गद्य में हिंदी गद्य का प्राचीनतम रूप पाया जाता है। खड़ी बोली की रचना है। खड़ी बोली की रचना कौन सी है? चंद छंद वर्णन की महिमा। क्या है खड़ी बोली की कौन सी रचना है? तो चंद छंद वर्णन की महिमा क्या है? खड़ी बोली की आपकी रचना है, ठीक है। खड़ी बोली की रचना कौन सी है? चंद छंद वर्णन की महिमा। समझ में आया? रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है, यानी रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? जायसी हैं, अमीर खुसरू हैं, इंशाअल्लाह खां हैं या फिर मुल्ला दाऊद हैं। आपके कौन है? फटाफट आप सभी लोग बता दीजिए। मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। अश्विनी यादव, इंशाअल्लाह खां बता चुके हैं, कुतुबुद्दीन खान, भानु जी हैं और ऋषि हैं, आदित्य तिवारी हैं, नीरज हैं, इमरान सुलेमानी जी हैं, विशाल रश्मि जी हैं, बिल्कुल अजीत कुमार, आकाश पाल सही है, अनुज बिल्कुल। तो रानी केतकी की कहानी के जो लेखक हैं वो आपके हैं कौन? मुंशी इंशा अल्लाह खां। कौन है? मुंशी इंशा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। द्विवेदी युग की सर्वश्रेष्ठ हिंदी पत्रिका कौन सी है? समालोचक है, सरस्वती है, कादम्बिनी है, साहित्य संदेश है, ओएमआर बेस्ड। आपके 20 क्वेश्चन ये हम हल करा रहे हैं। तो आपकी द्विवेदी युग की जो सर्वश्रेष्ठ पत्रिका हो जाएगी वो आपकी सरस्वती हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? सरस्वती पत्रिका। महावीर प्रसाद द्विवेदी जिसके संपादक हैं, ये द्विवेदी युग की एक बेहतरीन पत्रिका साबित हुई है। लक्षण ग्रंथों की रचना किस काल में हुई थी? बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये कि लक्षण ग्रंथों की रचना किस काल में हुई थी। देखो आपके ऑप्शन है आदिकाल में हुई थी, भक्ति काल में हुई थी, रीति काल में हुई थी या फिर छायावादी युग में हुई थी। तो आदिकाल में नहीं हुई थी, भक्ति काल में नहीं हुई थी। आदिकाल, भक्ति काल और छायावादी काट दो, यहां पर कहीं भी रीति ग्रंथ के निर्माण नहीं हुए। रीति काल में ही लक्षण ग्रंथों यानी रीति ग्रंथों का निर्माण हुआ था। रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त 3 धाराएं चली थी आपकी। कहां? रीति काल में। रीति काल के ओजस्वी कवि कौन है? भूषण है। वीर रस में कविता लिखने वाले कौन है? भूषण है। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। छायावादी युग के कवि कौन है? पंत हैं, अज्ञेय हैं, नागार्जुन हैं, जायसी हैं। तो अज्ञेय जो है वो कहां के हैं? ये अज्ञेय तो हो गए प्रयोगवाद के, ठीक है। नागार्जुन, नागार्जुन आपके प्रगतिवाद के हो गए। और जो जायसी हैं ये आपके तो भक्ति काल के हो गए। तो पंत बचे, पंत आपके छायावादी युग के हैं। पंत शेयर कर दो यार, अश्विनी भैया, निखिल कुमार, काहे नहीं शेयर कर रहे हो? अनुज, कुतुबुद्दीन, आकिब पाशा, चांदनी राजवंशी और दुग्गो ठाकुर, राजा सरदाना, आदित्य, देवेंद्र साहू, बिल्कुल शेयर करो यार। सुमित्रानंदन पंत छायावाद के 4 स्तंभ, प्रसाद पंत और निराला महादेवी वर्मा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा भी छायावाद के हैं, भगवती चरण वर्मा भी छायावाद के हैं। लघुत्रयी में आते हैं भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा और माया महादेवी वर्मा। और प्रसाद पंत और निराला ये बृहत्रयी में आते हैं छायावाद के।
तो छायावादी युग के जो कवि हैं वो पंत हैं। रीतिकाल में वीर रस का ओजपूर्ण वर्णन करने वाले कवि कौन है? तो महाकवि भूषण हैं। जगनिक ने परमाल रासो लिखा है। श्याम नारायण पांडे रीति। दिनकर कहाँ के हैं? तो दिनकर आपके प्रगतिवादी युग के हैं, यानी छायावादोत्तर युग के हैं। ठीक है, दिनकर कहाँ के हैं? छायावादोत्तर युग के आपके कवि हैं। अष्टछाप के कवियों के प्रेरक गुरु कौन थे? तो आपके बाबा नरहर दास नहीं थे, रामानुजाचार्य नहीं थे, चैतन्य महाप्रभु नहीं थे। जो आपके वल्लभाचार्य हैं ये अष्टछाप के प्रेरक कवियों के प्रेरक गुरु थे। फिर आपका है अस विचार तुम जागहु ताता, अस विचार तुम जागहु ताता, मिले न जगत सहोदर भ्राता, अस विचारे तुम जागहु ताता, मिले न जगत सहोदर भ्राता। और इससे पहले की चौपाई सुनिए। सुत बिनु नारी भवन परिवारा, सुत बिनु नारी भवन परिवारा, हो ही जाही जग बारही बारा, अस विचारी जिये जागहु भ्राता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जब मूर्छित हो गए तो कहते हैं कि पुत्र धन स्त्री परिवार घर ये जगत में बार बार होते हैं और जाते हैं, आते हैं होते हैं और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं होता मेरे भैया लक्ष्मण, इसलिए जागो उठो। तो यहां पर राम विलाप कर रहे हैं, लक्ष्मण मूर्छित पड़े हुए हैं। तो आप समझ गए होंगे कौन सा यहां पर रस है, रस पूछा गया है उपयुक्त पंक्तियों में। ठीक है ऋषि और आकाश एवी, ठीक है विशाल कुमार बिल्कुल, आदित्य तिवारी सी। करुण रस है, बिल्कुल करुण रस है। ठीक है, शोक स्थायी भाव है। विषम चरणों में 11-11 एवं सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती। विषम चरणों में 11-11 मात्राएं, सम चरणों में 13-13 मात्राएं। विषम और सम समझना पड़ेगा आपको। मान लो ये उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हरसे लोचन भृंग। तो पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं। ठीक है, 13-13 मात्राएं। तो ये क्या हो गए? ये पहला तीसरा विषम चरण है और दूसरा और चौथा में 11-11 मात्राएं, ये सम चरण है। तो अब विषम चरण में अगर 13-13 और सम चरण में 11-11 होंगी तो वो दोहा बनेगा, जान गए आप। लेकिन यहां पूछा गया है सम चरणों में 13-13 मात्राएं, यानी इधर 13 हो तो सोरठा आपका बन जाएगा। दा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है निखिल कुमार जी। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हरसे लोचन भृंग। तो आगे क्या है आप समझते हैं। धनुष भंग में उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग और बिकसे संत सरोज सब हरसे लोचन भृंग। तो यहां पर पूछा गया है अलंकार, और बहुते बार हमने बताया है कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। उदित उदयगिरि रूपी मंच पर रघुबर बाल पतंग रूपी, रघुबर रूपी बाल पतंग जब विकसित हुए, खिले, जब मंच पर उदित हुए, मंच रूपी उदयागिरि पर्वत पर जब श्री राम रूपी बाल सूर्य उदित हुए, संत रूपी सारे कमल विकसित हो गए, खिल उठे, और लोचन रूपी उनके भमरे क्या हुए? रूपक अलंकार। निष्फल में कौन सा उपसर्ग है? निस उपसर्ग है निष्फल में। ठीक है विशाल कुमार बिल्कुल, अमन जी और विशाल रश्मि, किशन यादव, बुक्स लवर, पीजी आकाश, एएस स्टडी, राम विशाल,
चलिए ठीक है, कुलदीप, हाँ ठीक है। तो निष्फल में निस है, और कड़वाहट में हट है, कड़वाहट में हट है। और द्वंद्व समास का उदाहरण यहां पर कौन है? लोटा डोर, लोटा और डोर यहां पर द्वंद्व समास है। तांबा तथा जेठ का तत्सम बताना है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है लेकिन यहां होना चाहिए था। तांबा का आपका ताम्र हो जाएगा, और जेठ का, जो जेठ का तत्सम है वो क्या बनेगा? वो ज्येष्ठ बन जाएगा। तांबा का ताम्र और जेठ का ज्येष्ठ बन जाएगा। फिर आया है सोना, धातु का पर्यायवाची आपका क्या होगा? सारंग, हेम, पीयूष, रजत। देखिए हेम माने स्वर्ण होता है, पीयूष माने अमृत होता है, और रजत माने चांदी होती है। रजत माने क्या होता है? चांदी होती है। पीयूष माने अमृत होता है। सारंग मीन्स क्या होता है? सारंग मीन्स स्त्री भी होता है, ठीक है, स्त्री भी होता है। सारंग मीन्स दीपक भी होता है, सारंग मीन्स रात भी होती है, तमाम होते हैं सारंग के नाम, ठीक है। मात्राज्ञा का संधि विच्छेद क्या होगा? बिल्कुल आकाश, एबी, उदित नारायण, अभिषेक, बिल्कुल आपका नाम ले लिया भैया। अभिषेक, काहे परेशान हो, हमारे सब बच्चे अच्छे हैं। अमेजिंग गेम, और अजीत कुमार जी हैं, किशन यादव हैं, और अभिषेक मोटिवेशन हैं। बहुत अच्छे हैं हम। आप बताइए, बुक्स लवर आपका नाम तो बहुत लिया है। आनंद से पढ़िए। कोई हिंदी बहुत कठिन है, जिनको हिंदी कठिन लगती है हमसे मिलाओ यार, चैनल पे मिलाओ। जिनको हिंदी कठिन लगती है सरल हो जाएगी भैया। हिंदी कठिन वठिन नहीं है, मातृभाषा है, और अम्मा वाली भाषा अगर आप नहीं समझ पाएंगे, क्या बात है यार। हिंदुस्तान में हो, हिंदी आपको कठिन लगती है ना, तो हमारे पास चले आओ, हम हैं हिंदी को सरल बनाने के लिए। मात्राज्ञा में कौन सी संधि है? तो मातृधन आज्ञा। अच्छा विच्छेद पूछा, मातृधन आज्ञा यड़ संधि से इसका विच्छेद हो जाएगा, और एक ही संधि आपको पढ़नी है यड़, है वो भी दिक्कत है। मति शब्द का पंचमी, देखो मति और ये जो मति और सह, सह और मति के शब्द रूप आपको पढ़ने ही नहीं है, फल के पढ़ने हैं, ठीक है। तो मति का देखिएगा, नहीं मति और फल के ही पढ़ने हैं कुछ, हाँ देख लीजिएगा सिलेबस में, वही पढ़ने, ज्यादा नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। आप समझिएगा, जो मति है इसका पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप बनाना है। ये आपका मत्याह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मत्याह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मत्याह हो जाएगा। तेषाम शब्द रूप जो है ये षष्ठी का बहुवचन है। क्या है? षष्ठी का बहुवचन है, और ये ऑप्शन में ही नहीं है। तो मैं जिस विद्यालय का ये पेपर है, शिक्षकों से कहूंगा भैया इसका नंबर दे दीजिएगा आप लोग, क्योंकि षष्ठी का बहुवचन तेषाम है, तो आप देख लीजिएगा। पठ धातु का विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप पठेत बनेगा, पठेत बनेगा। अब खंड आता है, समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते, और जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि ऐसा कोई मित्र मिले जिसमें वह गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बली का साथ ढूंढता है, धीर उत्साही का ढूंढता है, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता है, नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम, तो पाठ आपका मित्रता हो गया, और लेखक आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए। ओके क्लियर। समाज में लोग किस तरह से दूसरों की ओर, किस तरह से दूसरों के प्रति आकर्षित होते हैं, ठीक है। विभिन्नता देखकर ही समाज में लोग दूसरों की ओर आकर्षित होते हैं, अकॉर्डिंग टू पैसेज। पैसेज के अनुसार आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर देने हैं। अब चंद्रगुप्त और अकबर क्या करते थे? चंद्रगुप्त उच्च आकांक्षा वाले जो चंद्रगुप्त थे वो उपाय के लिए, युक्ति के लिए चाणक्य का मुंह ताकते थे, और मन बहलाने के लिए नीति विशारद अकबर जो थे वो बीरबल की ओर देखते थे। बात हो गया खत्म। इधर संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है, भारतीय संस्कृति से लिया गया है। गद्यांश के पाठ का नाम, लेखक का नाम, पाठ का नाम भारतीय संस्कृति, लेखक का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। हमारे देश का प्राण तत्व क्या है? संस्कृति और सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण तत्व है, ठीक है। और हमारे देश का हो गया, ये यही तो है प्राण, हमारे देश का प्राण है, यही तो पूछा गया। अब बापू ने बुद्धिजीवियों को प्रेरित करने के लिए किसका सहारा लिया?
है। क्रांति करने के लिए नैतिक चेतना का सहारा लिया। किसका सहारा लिया? नैतिक चेतना का सहारा लिया। क्या उत्तर? धूरी भरे अति शोभित श्याम जूते सी बनी सिर सुंदर चोटी। बात समझोगे नहीं तो बात खिसक जाएगी। धूरी भरे अति शोभित श्याम जूते सी बनी सिर सुंदर चोटी। और खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत छो। बाछा भी कोरस खानी बिलोकत वारत काम कलानी कोटी। और काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी। काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी। यहां पर पद्यांश के पाठ का नाम देखो। अगर आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है तो ऑलरेडी हमने हर चीज पढ़ा दी है, कोई दिक्कत नहीं। रसखान सवैये हो चाहे सूरदास का पद्यांश हो, सब पढ़ा दिया। तो पाठ का नाम आपका क्या है? सवैये। लेखक कौन है? रचनाकार कौन है? रसखान है। कवि किसका वर्णन कर रहा है? कवि बाल कृष्ण की सुंदरता का वर्णन कर रहा है। भारत काम कला निज कोटि का क्या अर्थ है? कामदेव अपनी करोड़ों कलाओं को न्यौछावर कर रहे हैं, इसका ये अर्थ है। फिर देखिएगा, बहुत अच्छा ये पेपर हमें लगा, बहुत अच्छा लगा। थोड़ी सी 2 क्वेश्चंस में कमी थी, मैंने बता दी है, बाकी पेपर बहुत अच्छा है। हे चिर महानु, हे चिर महानु, हे चिर महान, हे चिर महान, हे चिर महान, हे चिर महान। टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे शतहार हार। बह चला दृगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार। सुख से विरक्त दुख में महान, सुख से विरक्त दुख में महान। हे चिर महान, दुख में समान, सुख से विरक्त दुख में समान। हे चिर महान, हे चिर महान, हे चिर महान, हे चिर महान। महादेवी वर्मा का जो चैप्टर है आपका, हिमालय से ये पाठ लिया गया है, हिमालय से है। महादेवी वर्मा का चैप्टर है। अभिषेक जी, पीजी आकाश, रामाशीष चौहान, बिल्कुल कोमल पाल जी हैं, बहुत 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 शुक्रिया। अंकित गौतम, अविनाश यादव, सुनीता देवी, तनु तनवर लेट कर दिया आपने। राज, पेपर को किस पर भेजना है? पेपर आप व्हाट्सएप नंबर अबाउट सेक्शन में दिया, भेज दीजिएगा। विवेक सिंह, आर्यन मिश्रा और साचू बाबू किंग हैं, किशन यादव हैं, राम विशाल हैं, इमरान सुलेमानी है, सॉरी नाम, सोली गुप्ता हैं, सुमित वर्मा है, हर्ष यादव, बहुत सारे हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं, सबको धन्यवाद है। बैकिन हैं और AK शाह जी हैं, चलो ऋषभ मिश्रा हैं, सभी के नाम ले लिया। अब बढ़ते हैं आगे। तो महादेवी वर्मा का ये चैप्टर है हिमालय से। तो कवि किसका वर्णन कर रहा है? कवि हिमालय की महानता का वर्णन कर रहा है, कर रही है कवयित्री। झंझा एवं समाधि का अर्थ क्या होता है? झंझा का अर्थ होता है तूफान, और समाधि का अर्थ क्या होता है? योग, साधना की चरम अवस्था को समाधि कहते हैं। साधना की चरम अवस्था को क्या कहते हैं भाई? समाधि कहते हैं। MK जी हैं, मोनू जी हैं, कुतुबुद्दीन खान जी हैं, सुरेंद्र कुमार जी हैं, बिल्कुल शिवोम कुमार हैं, हाँ बिल्कुल भैया। चलिए, अरे नंबर अबाउट सेक्शन में है, अमन जी हैं, अनिकेत भारती, ऋषभ यादव, सुरेंद्र कुमार, कुतुबुद्दीन। चलिए, तो झंझा और समाधि का अर्थ हो गया। अवारणस्याम ये तो बहुत बार पढ़ाया है, नहीं पढ़ाएंगे, थक चुके पढ़ाते। ये भी पत्र वाला भी अच्छा पढ़ा देते हैं, पत्र वाला पढ़ा। ये कहाँ से लिया गया जानते हो? बताओ कहाँ से लिया गया, हम बताएं आपको। प्रबुद्धो ग्रामीणा पुनः ग्रामीणो अब्रवीत,
पुनः ग्रामीण बोला, इदानीं भवान पृच्छतु प्रहेलिकाम, अब आप पहेली पूछें। दंड दानेन खिन्नः, दंड का दान देने से दुखी, नागरिकः बहुकालम बहुकालम विचार्य, नागरिक बहुत देर तक विचार करता रहा। न कांचित प्रहेलिकाम आस्मरत, कौनो पहेली याद नहीं हुई। अतः अधिक लज्जमाना, अतः अधिक लजाया हुआ, अब्रवीत, अब्रवीत माने बोला, स्वकीयायाः प्रहेलिकायाः, अपनी ही पहेली का तुमेव उत्तरम ब्रूहि, तुम ही उत्तर बोलो, ब्रूहि माने बोलो। तदा सह ग्रामीणान बिहस्य, तब वो ग्रामीण हंस करके, स्वप्रहेलिकाम, अपनी पहेली का, सम्यक माने ठीक ठीक, उत्तरम माने उत्तर, अवदत्त माने बोला, पत्रम माने पत्र, इति माने इति, पत्र है बस। क्या अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः, स्फुट क्या है, अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः, अमुख स्फुट वक्ता, तो आगे मुझे भूल गया मैं क्या था, अमुख स्फुट वक्ता, च साक्षरो न च पंडितः, च साक्षरो न च पंडितः, बंधनं मरणं वापि जयो वापि पराजयः, बंधन में हो, मरण में हो, अथवा जय में हो, अथवा पराजय में हो। उभयत्र समो वीरः, वीर भावो ही वीरता, दोनों जगह वीर समान रहते हैं, वीर का भाव ही वीरता है। अतो वा प्राप्य स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वरः, अगर मार दिए जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, अगर जीत करके पृथ्वी का भोग करोगे, इसलिए आशा रहित होकर के, ममता रहित होकर के, विगत संताप रहित होकर के, विगत ज्वर माने ज्वर रहित होकर के, संताप रहित होकर के, हे पार्थ युद्ध करो। ये कहां से लिया गया है? वीरा वीरण पूज्यते से दोनों लिए गए, ठीक है। बाकी जीवन परिचय हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहा अमुख स्फुट वक्ता, तो पत्रः, पत्रः यहां पर उसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इनको उत्तर दे दीजिएगा। ये मुहावरे और लोकोक्तियां भैया कक्षा 10 में नहीं आते हैं, है ना, ये मुहावरे और लोकोक्तियां नहीं आते हैं। बाल की खाल निकालना, उधेड़ बुन करना, प्रत्येक चीज छिद्रान्वेषण करना, और लकीर का फकीर होना, एक ही परंपरा को, आडंबर को पालन करना, आम के आम गुठलियों में दाम, दोहरा लाभ होता है, थोथा चना बाजे घना, है अल्पज्ञ का डींगे हाँकना। तो ये संस्कृत अनुवाद देखो आ गया है, राम और श्याम घर जाते हैं, रामः श्यामः च गृहं गच्छतः, ठीक है। बाकी ये सब सिंपल से है, कर लीजिएगा। बाकी आप खंड काव्य जो आपका आए वो कर लीजिएगा। पुस्तकालय के 2 लाभ, तीर्थाटन, महात्मा गांधी, भ्रष्टाचार, राष्ट्रप्रेम, ये आपका रहा था पेपर। अब अगर हमको कोई दिक्कत है तो कमेंटवा आपका बना हुआ है, उसमें आप कमेंट कर देना, नहीं करना ठीक है, चाय टाइम कर दिया को, अब चाय टाइम कर लो तो हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, बाकी कमेंट वमेंट भूल जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है। सतीश कुमार जायसवाल, कंप्यूटर की कोचिंग करना है। आई एम नॉट ए कंप्यूटर टीचर, आई एम ए हिंदी टीचर, प्लीज मैं आपको केवल मॉडल पेपर्स ही दे सकता हूं, बाकी मैं कंप्यूटर की क्लासेस नहीं दे सकता, सॉरी इसके लिए। और भाई विशाल कुमार, सुबुद्दीन जी और अंकित गौतम जी क्लास 10 पर है, बिल्कुल सर क्लास 12 के लिए अभी होगा 8:30 बजे क्लास 12 के लिए। राम विशाल 10th का मॉडल पेपर है, भेजूं कैसे हाफरली का? अरे हमने बताया अबाउट सेक्शन में लिंक है। अबाउट सेक्शन जानते हो, चैनल का जो हमें लोगो दिखाई देता है ना, लोगो कहाँ दिखाई देता है, लोगो यहाँ पर ये जो दिख रहा है, जो दिख रहा है, इसी प्रकार का एक लोगो आपको चैनल हमारे वीडियो के नीचे दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करोगे तो अंदर जाओगे, चैनल मिलेगा, चैनल वीडियो शॉर्ट लाइव, और फिर उसके आगे चले जाओगे कम्युनिटी, कम्युनिटी के आगे आपको मिल जाएगा अबाउट सेक्शन, उसी में आपका नंबर मिल जाएगा हमारा, उसी व्हाट्सएप नंबर है भैया, कॉल वाल मत करना, व्हाट्सएप ही कर लेना, ज़्यादा बेहतर है। तो कोमल पाल जी, हाँ बिल्कुल भेज दीजिए, आप पीडीएफ बना के साफ साफ, देखो जितने पेपर आपके पास उपलब्ध हो पीडीएफ बना के आप साफ साफ भेजते रहो, डोंट वरी, दिक्कत नहीं है, बस पीडीएफ बनाओगे साफ होना चाहिए, ठीक है, पेपर साफ होना चाहिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम पढ़ा देंगे आपको।
जब भी समय मिलता है। अब आपको आज ही भेजें, आज ही मेरा पेपर हल कराओ, तो ये नहीं हो सकता है, लेकिन आपका हल हो जाएगा जिस दिन में समय शेड्यूल लगा रहता है। आपको क्लासेस भी देख, बोर्ड देखना, केवल पेपर काम नहीं चले। फिर भी मैंने भरपूर मात्रा में आपको अर्धवार्षिक के पेपर करा दिए हैं। अगर केवल अर्धवार्षिक ही पढ़ लोगे, आपका 50% से ज़्यादा, तो 70% मैं कहता हूँ आ जाएगा। सुरेंद्र कुमार, मुझे मॉडल पेपर का पीडीएफ डाउनलोड करना, वाह वाह, बहुत बहुत अच्छी बात कही है। मैं जो है अभी मैं एक वीडियो लगाए दे रहा हूं, ठीक है, तो वीडियो लगाए दे रहा हूं, तो आप जो है उस वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, मैं, अच्छा चलो तरीका बता देते हैं हम, चलिए रुकिए 1 मिनट में तरीका बता देता हूं आपको। मैं तरीका बता देता हूं कैसे डाउनलोड करना है आपको। चलिए ये तरीका देख लो, इसको, इसमें इंटर का मैं बताऊंगा और इंटर के साथ साथ आप जान लेंगे हाई स्कूल। ठीक है, चलो देखो। अगर आपको हमारा पेपर डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पर ज्ञान सिंधु क्लासेस डॉट कॉम टाइप करेंगे। ठीक है, जैसे ही क्लासेस ज्ञान सिंधु क्लासेस डॉट कॉम टाइप करते हैं क्रोम पे, तो यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, पहली लिंक पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। आप नीचे को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो ये हिंदी का क्लास 9 का, क्लास 10 का, क्लास 12 का सॉल्यूशन यहाँ पर मिल जाएगा, इंग्लिश हिंदी वगैरह का। और अगर आपको ये चाहिए हाफ ईयरली के मॉडल पेपर्स, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको क्लास 12 दिखाई दे रहा है। क्लास 12 हाफ अर्ली में आएंगे तो क्लास 12 के क्वेश्चन पेपर। अभी फिलहाल आपको प्री बोर्ड के और बोर्ड एग्जाम एनुअल पेपर्स भी यहाँ पर मिल जाएंगे। मॉडल पेपर, सारे मॉडल पेपर आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे, या फिर मॉडल पेपर डॉट इन्फो पर भी आप इसी प्रकार जा सकते हैं। तो सिंपल सा है, आप क्लास 12 पे क्लिक करेंगे तो आपको क्लास 12 का ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पर कितने मॉडल पेपर हैं, 1 2 3 4, 4 8 4 12, लगभग 16 17 के आसपास विषयों, 16 17 विषयों के यहाँ पर मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। जैसे मान लो आपको सर्च करना है, मान लो आपको चाहिए क्या, फिजिक्स का पेपर या हिंदी का चाहिए, तो फिजिक्स वाले पे सिंपल सा क्लिक कर लेंगे। ठीक है, ऐड वगैरह आएगी तो क्लोज भी कर सकते हैं आप, इसको क्लिक भी कर सकते हैं। तो यहाँ फिजिक्स भौतिक विज्ञान का पेपर है, आप नीचे चले आएंगे तो यहाँ पर दिखा है डाउनलोड ऑल सेट ऑफ अर्धवार्षिक मॉडल पेपर 2022-23। यहाँ पर आप देखिए 11 पेपर हमारे यहाँ पर लगे हुए हैं, एक आध नहीं है, 11 के 11 पेपर अलग अलग 11 जिलों में आए हुए। इनमें से आपको जो डाउनलोड करना है, सारे पेपर अलग अलग होंगे।
अच्छा, आवाज नहीं, हाँ आवाज नहीं आ रही थी, सॉरी उसके लिए। मैं ये कह रहा था किसी को कोई भी प्रकार का पेड कुछ नहीं करना है। मैं राष्ट्र हित में, छात्र हित में सारी शिक्षा देता हूं, तो किसी को कुछ भी कहीं पर पेड करने की आवश्यकता नहीं है। ज्वाइन बटन है, आपको ज्वाइन नहीं करना है, मेंबरशिप नहीं लेनी है। एक बच्चे का भी कमेंट आया था, तो मेंबरशिप आपको नहीं लेनी है, ज्वाइन नहीं करना है, एक पैसा कहीं नहीं देना है। राष्ट्र हित में, छात्र हित में शिक्षा देता हूं। हिंदी माता का छोटा सा बालक हूं मैं, और हिंदी माता की अपनी सेवा करना चाहता हूं। देश का भविष्य में उज्जवल देखना चाहता हूं आप सभी के माध्यम से। तो कहीं पर मुझे एक पैसा पेड मत कीजिए, बस शेयर करते रहिए, लोगों को जोड़ते रहिए, हमसे हमसे रूबरू कराते रहिए हमारे चैनल के माध्यम से, और कुछ नहीं चाहिए। जिसको दिक्कत है, अबाउट सेक्शन में हमारा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, जहां से आप चैट कर सकते हैं, आप अपना कोर्स मांग सकते हैं। फ्री में सब कुछ मिलता है, कोई भी पेड नहीं करना है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई हमारे नाम से फ्रॉड कॉल कर दे आपको और आप पेमेंट कर दें, कभी मत करना। मैं कभी एक पैसे का किसी से कुछ नहीं मांगता, ना तो हमें चाहिए भैया। ईश्वर ने बनाया है अच्छे से हमें आपकी सेवा करने की, और खुद हमें खाने को देगा। आप लोग मत मत दीजिएगा, मैं नहीं मांगता हूं, और कदाचित किसी भी प्रकार का कोई पेमेंट एक्सेप्ट नहीं